गांधी को घर देने के रूप में मान सकते हैं कि बड़ी पहचान उन्होंने हासिल की थी, क्योंकि राहुल गांधी को घर अपना उनके नाम कर दिया था। बातचीत कर रहे थे राजकुमारी जी। सबसे पहले तो यही कि जो नया कानून आया, जो प्रावधान नए किए गए हैं, 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना, इसको लेकर जो ड्राइवर्स हैं उनके अंदर नाराज़गी देखने को मिल रही है और हड़ताल अभी तक जारी है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ड्राइवरों की नाराज़गी जो है वो बिल्कुल जायज़ है। उनकी सैलरी 14,000 है, 15,000 है और सज़ा उनको 10 साल की है। 7 लाख उनको जुर्माना देना पड़ेगा और 10 साल की उनकी सज़ा है। तो एक्सीडेंट कोई भी गलतियां करता है, अगर एक्सीडेंट उनसे हुआ तो जाएगा वही जिसके हाथ में है ना। तो ये जो इन लोगों ने किया है, अब पार्लियामेंट में इन लोगों ने जानबूझ के सभी ये कानून पास करना था, हमारे सभी सांसदों को निलंबन करना था। अगर ये ऐसा नहीं होता, सांसद में वो कलर बम लेकर नहीं घुसते और सारे सांसद प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से सवाल जवाब नहीं करते तो आज ये कानून पास नहीं होती। क्योंकि सांसद अंदर होते तो वो सवाल जवाब करते कि भाई कानून, चलो जो कानून बना रहे हो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के भी कानून बनाओ। 15,000 की नौकरी वही करता है, एक गरीब घर का बच्चा करता है, ना कि ये कोई भाजपा के लीडर का बच्चा करेगा, ना बिजनेसमैन का बच्चा करेगा। ये करेगा तो एक गरीब आदमी का बच्चा करेगा। तो जो कानून बनाते हो सोच समझ के बनाओ। लेकिन भाजपा वालों का, प्रधानमंत्री का, हमारे ऐसी सोच है कि पूरे देश को घुमा देते हैं, एक जगह उनकी नज़र ठिकाने कर देते हैं। उस समय जब ये कलर बम लेके घुसे थे तभी हम लोग बोले कि बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, बहुत बड़ा कोई कानून पास होने वाला है, क्योंकि इनका काम है कि लोगों को गुमराह करना, देश की जनता को गुमराह करना, कानून पास कर देना। इसलिए हमारे सांसदों को निलंबन किया गया था। निलंबन करके ये कानून पास किया गया। और एक गरीब आदमी को परेशान करने वाली बात है कि जो 14,000 की नौकरी करेंगे, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, जिनके पास का सिलेंडर भरवाना नहीं है, इस महंगाई में खाने का नहीं है, वही तो गाड़ी चलाते हैं। 14,000 की नौकरी कौन करेगा? अमित शाह का बेटा थोड़ी करेगा, प्रधानमंत्री के भाई भतीजे थोड़ी करेंगे, ये तो गरीब आदमी ही करेगा। तो इनकी मनमानी है, इनकी गुंडागर्दी है, इनका गुंडा राज है। ये कोई राजनीति का बात है कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिना प्रभावित वर्ग, यानी कि जिसके लिए कानून लाया जा रहा है, उससे चर्चा किए बिना, विपक्ष से संवाद किए बिना इस तरीके के कानून लाना लोकतंत्र पर हमला, वो कह रहे हैं। ड्राइवरों को सजा मिल रही है, जो राहुल गांधी ड्राइवरों से मिले थे उसकी सजा ये बेचारे भुगतान ड्राइवर कर रहे हैं। कि जो मोदी जी एक बदले की भावना, तानाशाह की भावना, एक बदले की भावना से इन ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ समय पहले राहुल गांधी ड्राइवर से मिले, ट्रक की सवारी की, उसकी सजा ड्राइवर को मिल रही है, की सजा मिल रही है, किया जाए। लेकिन कानून से दिक्कत क्या है? सड़क हादसों में कुछ हद तक लगाम लगेगी, कुछ कमी आएगी, इसके लिए कानून बनाया जाए, सख्ती बढ़ती। इतनी सख्त कानून नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बोला अमित शाह का बेटा ड्राइविंग नहीं कर सकता जी, अमित शाह का बेटा ड्राइविंग नहीं कर सकते, हमारे प्रधानमंत्री के भाई भतीजे ड्राइवर नहीं बन सकते, हमारे जो अंधभक्त हैं भाजपा के, जो बड़े बड़े लीडर हैं, बलात्कारी हैं, रेपी हैं, गुंडागर्दी पे उतर गए हैं, उनके बेटे नहीं ड्राइवरिंग कर सकते। अगर किसी गरीब आदमी का बच्चा 14,000 की नौकरी कर रहा है तो उसको इतना बड़ा क्यों सजा? राहुल गांधी से मिलने की सजा इतनी बड़ी क्यों? तो आप सीधे तौर पर से राहुल गांधी से मिलने की सजा उन बेचारों को दी जा रही है। उन्हीं की गलती थोड़ी होती है, कोई भी गलती करेगा उनकी गृहस्थी उजड़ेगी, उनका घर उजड़ेगा। वो भी किसी के भाई हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के बेटे हैं, एक गरीब परिवार से है। बड़ा आदमी कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई ट्रक नहीं चलाएगा, कोई बस नहीं चलाएगा, कोई लीडर का बच्चा नहीं चलाएगा। वो तो करोड़ों करोड़ों घपला करेंगे, 200 हजार लेके भाग जाएंगे, 11 हजार करोड़ लेके भाग जाएंगे। ये बड़े लीडरों की कोई कानून नहीं है। जो भागे हैं, जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन होने वाला था, इन्होंने बोला, हल्ला मचवा दिया, नीरव मोदी आने वाला है, नीरव मोदी आने वाला। आज तक आए क्या? आज तक नीरव मोदी आए? तो जो इनके भगौड़े हैं वो पैसे लेके भाग जाएंगे। ये कानून की सजा तो भुगतेंगे बेचारे जो आम आदमी हैं। हम लोग जैसों के घरों पे नोटिस भिजवा दें, केस लगवा दें। ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की पूरी गुंडागर्दी चल रही है। इनका अपना राज है, तानाशाह है, जो चाहे ये वही कर देंगे।
लेकिन दलीलें ये दी जा रही है ना मैम कि देखिए ड्राइवर्स जो है वो लापरवाही नहीं बरतेंगे, ड्राइवर्स के मन में भय होगा, डर होगा कानून का, वो अनदेखी कर या मनमर्जी से ड्राइविंग नहीं करेंगे, रोड पर ख्याल रखेंगे कि आम जनता भी ट्रैवल करती है। ठीक है कानून, लेकिन थोड़ा सा इनको सोच समझ के कानून बनाना चाहिए। मैंने बोला ना कि ड्राइवरों की हमसे किसी से दुश्मनी नहीं है, वो भी चाहते हैं सुबह वो भी उठते हैं तो भगवान का पूजा पाठ करके निकलते हैं कि हमारे हाथों से कुछ गलत ना हो, हमसे कोई पाप ना हो, वो भी घर से पूजा पाठ करके निकलते हैं। अचानक कोई घटना घट जाती है, आप कानून पास करो, लेकिन किसी की घर गृहस्थी उजाड़ने वाली नहीं। 14,000 की नौकरी, पूरी जिंदगी का जेल, वो बेचारे आजकल भूखे जो मर रहे हैं तो 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, 14,000 की गाड़ी चला रहे हैं, क्या करेंगे। लेकिन उनके साथ ये राहुल गांधी की जो मुलाकात थी वो मुलाकात उनके ऊपर भारी पड़ा है। नरेंद्र मोदी सीधा तौर पे उनको परेशान करना, बदला लेना, ये अहंकारी आदमी अहंकार तरीके से पेश आना। तो राजनीतिक भावनाओं से बदला लिया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि कानून नहीं है बल्कि ये बदला है। हाँ, ये बदला है, ये कानून नहीं है, ये बदला है। और अभी ना जाने कितने कितने लोग इन लपेटे में आएंगे। प्रधानमंत्री जी एक तानाशाह किसी के आदमी हैं, अहंकारी आदमी हैं, वो किसी को भी परेशान कर सकते हैं। जी, लेकिन ड्राइवर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि काला कानून है। किसान भी कहा करते थे कि काला कानून है, आखिर हर कानून को काला क्यों कहा जा रहा है? ये किसानों के ऊपर कौन सा रहम बरसाए थे बताइए ना। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज इन्होंने करवाया, किसानों के ऊपर गाड़ी इन्होंने चढ़वाई, कौन सा रहम किए हैं? इनके नीरव मोदी, मालिया, ये सब कई हजार करोड़ लेके भाग गए, इनके ऊपर कोई कानून नहीं। गरीब आदमी के ऊपर बोलता है तो गाड़ी चढ़वा दो। हमारे यूपी के जो इस समय हमारे यूपी के हैं बाबा आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा का देखिए ना, आपका बीएचयू में लड़की को नंगन करके वीडियो बनाई गई है, फिर उसका रेप किया गया है और इतने दिन तक उस बात को छुपा के रखी गई है। ये भाजपा की गुंडा राज है। मैं तो बाबा को कह रही हूँ कि कहाँ हो बाबा आप? जय श्री राम, जय श्री राम, ये तो भाजपा वालों का नारा हो गया है। जय सिया राम हम लोगों के दिल में रहते हैं, हम लोग वही जन्मभूमि पे पैदा हुए हैं और आज वही बड़ा हुए हैं, तो उनको जय सिया राम जी को दिल में रखते हैं। भाजपा की तरह ये काम नहीं करते। बाबा को मैं कह रही हूँ, राम राज्य की बात की जाती है, गुंडा राज खत्म हो गया। जो बीएचयू का सामने मामला आया है, 2 महीने बाद गिरफ्तारी होती है और तीनों ही जो अपराधी हैं उनके ताल्लुक बीजेपी यानी कि आईटी सेल के उनसे जुड़े हुए हैं। आपकी क्या राय? हम तो कहते हैं पूरे देश की महिलाओं से अपील करती हूँ, बहन बेटियों से अपील करती हूँ कि ऐसा भाजपा का राम राज्य हमें नहीं चाहिए। अभी भी देश की महिलाएं अभी जागरूक हो जाएं, हमारी बहन बेटी जागरूक हो जाएं। ना हमारी बहन बेटी घर में सेफ है, ना हमारी बहन बेटी स्कूल में सेफ है, ना हमारी बहन बेटी कॉलेज में सेफ है। देश की महिलाओं से अपील है कि भाजपा को भगाना बहुत जरूरी हो गया है, भाजपा का अंत करना बहुत जरूरी हो गया है। कुमारी जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, जिस तरीके से हड़ताल देखने को मिल रही है और देशव्यापी भी आंदोलन बन सकता है, जिस तरीके से हमें हड़ताल देखने को मिल रही है, क्या सरकार झुक जाएगी? क्योंकि मांग यही कर रहे हैं ड्राइवर की इस काले कानून को वापस लिया जाए। देखो, एक घमंडी लोग, हमारे प्रधानमंत्री घमंडी, हमारे गृह मंत्री घमंडी, भाजपा के सारे अंधभक्त घमंडी, ये लोग अपने घमंड के आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। ड्राइवरों को अब ये करना पड़ेगा कि सन 2024 में इनको भगाना पड़ेगा, सबको एक होकर इनको भगाना पड़ेगा। कहीं ये किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, ये बिल्कुल तानाशाह हैं, घमंडी हैं। चाहे प्रलय आ जाए देश में, ये झुकने वाले में से नहीं है। राहुल गांधी खड़े होंगे साथ में? राहुल गांधी तो खड़े हैं, राहुल गांधी कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। चाहे कुलियों का हो, चाहे किसी एक गरीब आदमी का हो, राहुल जी जाके वहाँ सच्चे दिल से, ईमानदारी से, एक मेहनत से, निडर होके वहाँ जाके खड़े होके साथ देते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, एक तरफ तो ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है, ड्राइवर्स लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी बड़ा बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि बिना चर्चा किए, बिना विपक्ष से संवाद किए इस तरीके के कानून लाकर सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। फिलहाल के लिए दीजिए।